बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 13 जमाती इत्तेहाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया। 17 तारीख को लिबर्टी चौक में पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। 70% मुल्क में इलेक्शन की रास्ता हमवार हो गया। हुक्मरान घबराहट के मारे आइनी माहिरीन के पास पहुंच गए कि किसी तरीके से असम्बली तहलील होने से बचाया जाए। इमरान खान ने तबले जंग बजाते हुए अपने पार्टी का रहनुमाओं को अगले इलेक्शन की तैयारी हुक्म दे दी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा, माजी में 7 महीने जो जुल्म व सितम हमारे साथ साबिक आर्मी चीफ ने किया है, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। नाज़रीन, इमरान खान ने आज वाशगाफ लफ्ज़ों में कौम से खिताब करने के बाद कहा कि याद रख लें, अब मज़ाकरात के टोपी ड्रामे नहीं चलेंगे। एक तरफ हुकूमत मिन्नतें तरले करती है और सदर से इसहाक डार मुलाकात करते हैं बार बार कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दे, हम नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ आकर TV पर प्रोपोगंडा शुरू किया जाता है। इमरान खान ने कहा, अब मज़ाकरात के दरवाजे बंद होंगे। अगर हुकूमत सिंसियर है तो इलेक्शन की डेट देकर आए और हमसे बात करे। क्या अगर इमरान खान ने कहा कि KPK और पंजाब असम्बली तहलील करने के बाद कौमी असम्बली के तमाम अरकान असम्बली PTI देंगे तो मुल्क के 70% हिस्से में इलेक्शन और पूरे इलेक्शन ना हो, ये नामुमकिन नहीं, ये मुमकिन होगा। अब हुकूमत को हर हाल में इलेक्शन से फरार का हर रास्ता बंद होता जा रहा है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान आरफ अलवी को इसहाक डार ने 5 मरतबा मुलाकात की और मुख्तलिफ मौक़ों पर उनसे टाइम लेते रहे। बिला आखिर इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी के इजलास के बाद फैसला किया कि हुकूमत इलेक्शन से रास्ता फरार कर रही है। ये वही हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, जिन्होंने 25 जुलाई 2018 के बाद इस असम्बली को ढोंग, धांधली, फ्रॉड और खलाई मखलूक का इलेक्शन किया था और कहते थे इसमें बैठना जुर्म है। अब अगर 13 जमातें मिल के हुकूमत नहीं चला रही और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब हो गया है, तो मैं ऐसे में पाकिस्तानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ूंगा और मैं नए इलेक्शन के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे साथ, मैंने कभी भी नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मेरी मदद करे। उन्होंने इस बात को वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि वो किसी भी अदारे की मदद नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अदारे इंडिपेंडेंट काम करें। अगर अदारे अपने आइन और कानून के दरमियान रहकर काम करते हैं तो अदारे महफूज भी होंगे और उनके मकाम में इजाफा भी होगा। उन्होंने कहा, मेरे बारे में ये र्यूमर उड़ाई जा रही है कि मैं किसी से मदद मांग रहा हूँ। मदद मांगने की पूरी हिस्ट्री शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली की है। कभी अयूब खां को डैडी कहा और कभी इस किस्म के इल्ज़ामात नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक की गोद में पले। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त मुल्क को दिवालिया होते हुए किसी भी कीमत पर नहीं देख सकता। मुल्क की 13 जमातों ने मिलकर आके सिर्फ और सिर्फ अपने अरबों खरबों रुपए के केस NRO के ज़रिए ख़त्म करवाए और मुल्क को ये सूरत हाल आ गई कि आपका कोई दरीना दोस्त मुल्क भी आपकी मदद के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े और असम्बलियाँ तहलील करना एक आइनी हक है और मैं इस आइनी हक को हर हाल में इस्तेमाल करूँगा और मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन, इमरान खान ने आज सियासी सूरत और दीगर अमूर पर अपने कोर कमेटी से इजलास किया और उन्होंने कहा, अब कोई भी हुकूमती इत्तेहादी अगर आएगा तो इलेक्शन की डेट पहले अनाउंस करेगा, उसके बाद फिर उनसे मुलाकात होगी। उन्होंने कहा, मदहालत ना करें, हमारे खिलाफ माजी में 7 माह में खुली दुश्मनी की गई। इमरान खान के मुताबिक 7 माह में उनके खिलाफ खुली दुश्मनी की गई। उनके इत्तेहादियों को तोड़कर इम्पोर्टेड हुकूमत को दिया गया, क्योंकि जिसने एक्सटेंशन ली थी वो अपना वादा निभाना चाहता था, वो नवाज शरीफ को NRO देना चाहता था। उन्होंने कहा, मौजूदा हुक्मरानों ने पहले मुशर्रफ दौर में NRO 1 लिया और अब NRO 2 मुकम्मल किया जा रहा है और जो लोग जेल में थे उन सबको निकाल कर ऐवान में बिठा दिया गया और मुल्क में और लूट मार का बाजार गर्म है। उन्होंने कहा, हमें मदाहलत करके
मैं वजीर आजम था तो मेरे खिलाफ ही पुलिस वैनें आ गई, मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि मैं पुरअमन एहतजाज का हक छोड़ दूं, लेकिन ये भूल जाएं गुमनाम नंबरों से मुझे फ़ोन, मेरे लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं। अब लोगों ने आज़ादी का अलम जला लिया है। अब आज़ादी हकीकी जंग के लिए लोग सड़कों पर आ चुके हैं और किसी भी कीमत पर वापसी अब हमारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि माजी में तमाम साजिशें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए किया गया था। उन्होंने कहा जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि मैं जब इक़्तिदार में था तो 150 रुपये पेट्रोल थी, आज 230 रुपये है। डॉलर की कीमत 178 रुपये थी, आज 250 रुपये भी में नहीं मिल रहा। रोज़मर्रा की अशिया कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। एशियन बैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में 30% से ज़्यादा महंगाई हो गई है। मुझे बताएं, इन हुक्मरानों ने इक़्तिदार में आके अपने अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, कमीशन के केस ख़त्म करने के अलावा कुछ कहा? उन्होंने कहा माजी में मुशर्रफ ने मुल्क से दुश्मनी की, इन्हें NRO 1 दिया और अब कमर जवेद बाजवा ने इमरान खान के मुताबिक इनको NRO 2 दिया। उन्होंने कहा जब फैटफ में हमारा नाम डाला जा रहा था तो मुझ पर दबाव डाला जा रहा था वजीर आजम होते हुए कि मैं इनकी करप्शन पर बात ना करूं और इन्हें NRO दे दूं। लेकिन काश नाज़रीन, ये जब दबाव डाला जा रहा था इमरान खान उस वक़्त कहते तो उनकी साख और बेहतर होती। बहरहाल इस वक्त इमरान खान अपनी मकबूलियत के ग्राफ में इतना ऊंचा जा चुके हैं कि वो समझते हैं कि 13 जमातें मिल के भी उनको शिकस्त नहीं दे सकती और इस इलेक्शन में उनकी कामयाबी यकीनन है। इस सिलसिले में उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अब मेरे पास आने का कोई फ़ायदा नहीं, मैंने चोरों, ठगों, डाकुओं को कोई NRO नहीं देना। 17 दिसंबर को एक बहुत बड़े जलसे में लाहौर लिबर्टी चौक में मैं तारीख नए असम्बली तहलील करने का ऐलान करूंगा। कभी इम्कान है कि इमरान खान 23 दिसंबर को 2022 को KPK और पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे और मार्च 20 से पहले पहले नए इलेक्शन कराने की हुकूमत पाबंद होगी कि 90 दिनों में से ज़्यादा निगरान हुकूमत आधा मिनट भी जाएगी तो आइन शिकनी कहलाएगी। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी किसी भी स्टेज पे इस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं मांगी। मेरे बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहा हूँ। मैं फ़ौज को मजबूत देखना चाहता हूँ, फ़ौज को ताकतवर देखना चाहता हूँ। माजी में जब मेरे इत्तेहादियों को तोड़कर बाप पार्टी को, MQM को और दीगर मेरे अराकीन को तोड़कर गुमनाम नंबरों से PDM की इत्तेहादी हुकूमत बनाई गई, जिसके बाद मुल्क पाकिस्तान की तारीख की तबाही के दहाने पे पहुंच गया। अब साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मैं समझता हूं कि मौजूदा नई इस्टेब्लिशमेंट कमर बाजवा साहब की लेगसी लेके आगे नहीं चलेगी और नए इलेक्शन के अलावा इनके पास अब कोई भी तरीका नहीं रहा। नाज़रीन, जैसे ही इमरान खान ने एक अटल फैसला किया कि वो 17 दिसंबर को करेंगे तो हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, गवर्नर मलिकुर रहमान और दीगर ने आइनी माहिरीन को तलब कर लिया है कि पहले वो परवेज़ लाई को मिन्नतें तरले कर रहे थे कि हमारी तरफ से वज़ीर आला बन जाए। जब परवेज़ लाई और मोनस लाई ने अभी तक जो ऐलान किया है, कल वो क्या करते हैं उस पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान का साथ देंगे और इमरान खान की इमानत है, पंजाब हुकूमत आधे घंटे में तोड़ देंगे। जैसे ही मोनस लाई और इमरान खान की मुलाकात में ये बात पर ख़त्मी फ़ैसला हो गया कि अब काफ लीग साथ देगी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आइनी माहिरीन का इजलास बुला लिया है कि इमरान खान की असम्बली तोड़ने से पहले, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ने से पहले वज़ीर आला पंजाब को इत्मीनान का वोट लेने का कहा जाए। इस सिलसिले में गवर्नर ने वादिया तौर पर कहा मेरा हक है, जबकि आइनी माहिरीन कहते हैं जबकि असम्बली का इजलास चलता हो किसी भी सूरत में इत्मीनान का वोट लेने का नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज इमरान खान ने दोबारा ये बात दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। माजी में इस पर वो खदशात का इजहार करते रहे थे। कोई भी सरकारी अदारे का
गैर जानिबदार होना ज़रूरी है। अगर कोई भी अदारा आइन और कानून से मावरा हो के किसी एक जमात को या कोई एक साफ़ी या कोई सरकारी अफसर सपोर्ट करता है तो वो अपने आइन से, अपने हलफ से गद्दारी करता है। कायदे आज़म ने 1948 में कहा था कि याद रख लें, सरकारी अफसरान किसी हुक्मरान के नजायज़ हुक्म मानने के पाबंद नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करें। अच्छी बात है कि इमरान खान ने आज अदारों से कहा कि वो न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल होता है गैर जानिब, जहाँ कोई गलत काम कर रहा है वो दायरा इख्तियार में रह के उसको रोके, उनके दायरा इख्तियार में। अगर नहीं कर रहा तो खामोश रहे। फ़ौज को पाकिस्तान का मजबूत करने के लिए फ़ौज को मजबूत करना इंतहाई ज़रूरी है। उसको सियासतदानों को चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट को बार बार अपनी गुफ्तगू में ना लाए, जबकि आर्मी चीफ वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि उनका मकसद पाकिस्तान की सलामती की हिफाजत करना है, अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नेस्तो नाबूद करना है। अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो पाकिस्तान को आर्मी चीफ का कहना है कि वो उनकी आंखें निकाल देंगे। नाज़रीन, आज वज़ीरे खारजा हिना रुबानी ने कहा है कि पाकिस्तान में एक होने वाले धमाके के तमाम साजिशी अनासर भारत मुलव्वस निकला है और उन्होंने बैनुल-अक़वामी और पूरी दुनिया को, यूएनओ को मुतालबा किया कि भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी से रोके। नाज़रीन, लगता है कि पाकिस्तान में मौजूदा 13 जमाता हुक्मरानों का इत्तेहाद टूटने के करीब है। अगर इमरान खान ने असम्बलियाँ KPK और पंजाब की तोड़ दी और कौमी असम्बली में तमाम MNA तरीके इंसाफ ने जवाब दे दिया तो फिर मुल्क में, पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के अलावा हल कोई नहीं रहेगा। लिहाजा तबले जंग बच चुका है। मार्च में इलेक्शन के इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान में नए इलेक्शन होने के इम्कान है। दूसरी तरफ माशी बदहाली में पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाना ज़रूरी है। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।